नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो चलिए, जिन जिन विद्यार्थियों का 2025 में फाइनल हिंदी का पेपर है भाई, 12th क्लास का, यानी हिंदी के एग्जाम देंगे, चाहे आप आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं या फिर आप साइंस से हैं, तो सभी स्ट्रीम के लिए हिंदी का पेपर सेम ही होता है। तो उनके लिए हम टॉप 10 का सीरीज आपको इन साल भी करा रहे हैं। चूंकि पिछले वर्ष कराए थे तो हमें बहुत सारे बच्चे बताए कि सर आपने जो भी प्रश्न कराए थे सेम टू सेम ऑप्शन के साथ हमको बोर्ड परीक्षा में वो प्रश्न देखने को मिला। तो इसी तरह हम आपको इस बार भी आपको करा रहे हैं टॉप 10 वाला VBI क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है, चलिए, तो आज का पहला प्रश्न जो होगा वो आपका 10वें नंबर, चूंकि इन साल जो सीरीज करा रहे हैं वो उल्टा करा रहे हैं। ठीक है, पहले 10वें, फिर 9वें, फिर 8वें, फिर 7वें, 6ठे, ऐसे करके 1 पे आएंगे। तो चलिए हम लोग लास्ट से एकदम पहले पे आएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने 10वां नंबर क्वेश्चन रहेगा कि तिरछ के लेखक है। बताइए, हिंदी पढ़े हैं तो बताएंगे फटाफट से। देखिए 10 क्वेश्चन में बहुत सारे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि जो बच्चे पढ़े हैं या भूल गए हैं या पढ़े नहीं हैं, ऑब्जेक्टिव पर ही केवल निर्भर है, तो कुछ ऐसे ट्रिक्स का भी प्रयोग करेंगे कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे प्रत्येक सीरीज में कि आप हमारी बातों को सुन लीजिएगा तो वो हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। ठीक है, और वो एग्जाम में एकदम माथा में से आपका बढ़िया से निकलेगा, एकदम कंफर्म। ठीक है, चलिए, तो तिरछ के लेखक कौन है? मलयेश जी हो जाएंगे या मोहन राकेश हो जाएंगे, उदय प्रकाश हो जाएंगे या फिर भगत सिंह हो जाएंगे। फटाफट से बताएंगे कि तिरछ के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे। चलिए, तिरछ की अगर हम बात करेंगे तो आप ऐसे याद रखिएगा, अगर कंफ्यूजन होते हैं, इतने सारे आप लोग कहानी निबंध के बारे में पढ़ते हो और इतने सारे अलग अलग राइटर्स हैं, लेखक हैं, कवि हैं, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इधर उधर हो जाता है, तो आप थोड़ा बहुत ट्रिक्स का इस्तेमाल जरूर करिएगा ताकि याद रखें। देखिए क्या है ना, तिरछ, तो हम आपको कहें कि सूर्योदय होता है, सूर्योदय यानी उदय होता है, तो उदय के साथ साथ क्या होता है, प्रकाश आता है ना। तो प्रकाश आता है लेकिन सीधा प्रकाश नहीं आता है, तिरछा आता है। तिरछा का मतलब समझते हो, डायरेक्ट नहीं पढ़ के इनडायरेक्ट पढ़ना। ठीक है, इनडायरेक्ट। तो तिरछे प्रकाश आएगा, तो जैसे ही उदय प्रकाश आपको रहे तो तिरछ से सटा दीजिए। ये तिरछ रहे तो आप समझ जाइए कि अच्छा तिरछा प्रकाश पड़ेगा। तो कब पड़ेगा भाई? तो जब उदय होगा तो प्रकाश कैसा पड़ेगा? तिरछ। ठीक है, एक और होते हैं, एक का नाम है ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, एक और प्रकाश आ जाते हैं, कई बार प्रकाश प्रकाश 2 आ जाए, जैसे उदय प्रकाश आ जाए और आपके आ जाए ओम प्रकाश। ठीक है, तो एक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है ये आपके जूठन के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? जूठन के हो जाएंगे। ठीक है, और तिरछ के आपके उदय प्रकाश। तो कैसे याद रखिएगा? तो आप याद रखेंगे ओम जो है, ओम जैसे हम लोग करते हैं ओम नमः शिवाय, चाहे शुभ लाभ, ये ओम लिखते हैं ना, तो समझो कि ये सब ओम तोम झोल झाल है, कोई धार्मिक चीजें इस सब का कोई ये नहीं है, बनी बनाई दुनिया है। तो ओम झूठा है तो आप कर लेंगे जूठन। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपके ये सही हो जाएंगे। ठीक है, कौन से उत्तर सही होंगे? तो 10 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब होगा सी। क्लियर? तो दोनों बातें ध्यान रखिएगा जो हम आपको बताएं। अगले सवाल है आपके सामने 9 नंबर प्रश्न। ठीक है, मलयेश जी का जन्म कहाँ हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताइएगा आप लोगों कि मलयेश जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? क्या आजमगढ़ में हुआ था या फिर दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, या फिर आपके अहमदाबाद में? फटाफट से बताएंगे। मलयेश जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका आजमगढ़ में। ठीक है, तो ए उत्तर यहाँ पे एकदम सही चला जाएगा। ठीक है, चलिए, मलयेश जी से 1-2 क्वेश्चन और इस सीरीज में डाले हैं ताकि आपको करते करते धीरे धीरे बहुत सारी चीजें पे रिवीजन हो जाए। ठीक है, चलिए, मलयेश जी से अब अगला प्रश्न है, हंसते हुए अकेलापन के लेखक हैं। ठीक है, चलिए, हंसते हुए अकेलापन आपको बताएंगे। अगर पढ़े होंगे तो तुरंत आंसर कर पाएंगे। जानकारी के लिए भी बता दें, आप सब पढ़े होंगे कि यह एक डायरी है। क्या है? तो डायरी है। हंसते हुए अकेलापन एक डायरी है। इसके लेखक बताइएगा। भरत जी श्रीवास्तव, भरत के श्रीवास्तव, थोड़ा सा बड़ी मिस्टेक हो गया होगा, या फिर इन्हीं को शॉर्ट में मलयेश कहते हैं। दिनकर है या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है या फिर मोहन राकेश है।
ठीक है, तो यहाँ बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हंसते हुए अकेलापन एक डायरी है और इसके जो लेखक वो है आपके मलियत जी। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखिए हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखिए। और भी सीरीज आपको 2 सीरीज इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, ये तीसरा सीरीज है और सीरीज अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग लाइक जरूर किया करिए। ठीक है, गुरु दक्षिणा के रूप में यही चीजें यूट्यूब पे मिलते, बाकी सब तो फ्री ही है। चलिए, नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? बताएंगे। प्रगीत और समाज यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि ये इसकी रचना किसने की है भाई? तो नामवर सिंह की है। अब ये है क्या? ये आलोचना है, एकांकी है, आत्मकथा है या फिर निबंध है? ठीक है, तो फटाफट से बता दे जानकारी। सही उत्तर यहाँ पे आपको बता दे कि ये एक प्रकार के क्या है? निबंध है। ठीक है, निबंध है, निबंध है। ठीक है, तो डी उत्तर एकदम आपके सही हो जाएंगे। प्रगीत और समाज निबंध है। ठीक है, चलिए अगले सवाल है 6 नंबर सवाल है यहाँ पे कि रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? ठीक है, उसने कहा था रोज है, ठीक है, तिरिच है, इन सब के बारे में आप लोग पढ़े ही होंगे। तो उसमें से एक है रोज, और रोज शीर्षक के निबंध के लेखक या निबंधकार ही आप कह लीजिए कौन है? नामवर सिंह है, मोहन राकेश है, अज्ञे है या फिर उदय प्रकाश है? फटाफट से बताएंगे। रोज रोज गे, बताइए है क्या? रोज रोज गे दन गाना सेट कर लीजिए आप लोग किसी तरह से, एकदम भोजपुरी मिजाज में, जल्दी हो जाएगा। रोज रोज गे अगे कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके सी उत्तर यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से सही हो जाएंगे। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और ये हमारा 5वां नंबर देखे, तब तक ये डिलीट कर दे। चलिए, ये 5वां नंबर प्रश्न है, काफी खूबसूरत सा प्रश्न है यहाँ पे कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का आपको जन्म बताने हैं। 28 सितंबर 1907, 10 मार्च 1910, 15 जून 1901 या फिर 17 फरवरी 1908। तो भगत सिंह का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1907 को इनका जन्म हुआ था। और सब आप लोग जानते हो कि 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है, वो सॉन्डर्स के हत्या और वहां बम पटकने, इन सभी अपराधों के मामले को लेकर के। ठीक है, भगत सिंह समाजवादी विचारधारा से है और जिस समय इनका जन्म हुआ था, हिस्ट्री के विद्यार्थियों के लिए बता दें, 1907 में, उसी समय स्वदेशी आंदोलन के पश्चात कांग्रेस 2 वर्ग में बंट चुकी थी। सूरत अधिवेशन हुआ था और गरम और नरम दल में 1907 में ही बंट गया था। उसी समय इस महान आदमी का जन्म होता है भाई, भगत सिंह, महान क्रांतिकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर प्रश्न है, आराम से देखेंगे। देखिए आ ही गया भगत सिंह से अच्छा प्रश्न है। भगत सिंह किस विचारधारा के चिंतक हैं? समाजवादी, पूंजीवादी, सामंतवादी, अधिनायकवादी? तो आप सबको अभी बताएं कि भगत सिंह समाजवादी विचारधारा के, तो ये उत्तर यहाँ पे एकदम राइट हो जाएगा। अगले नंबर सवाल की तरफ बात कर ले। अगले सवाल है आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? देखिए सुबह के 6 बजे आपको जो है वो टॉप 10 का सीरीज अपलोड किए जाते हैं और संध्या शाम में आपको जो है वो 7 बजे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी प्रश्न का आपको लाइव 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो शाम में अगर आप जुड़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है तो शाम में 20 क्वेश्चन आपको वो कराएंगे जो पिछले ईयर्स में पूछे गए प्रश्न है। और सुबह के 6 बजे एक दिन बीच करके आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, म्यूजिक सबका मिलेगा आपको 10 क्वेश्चन का सीरीज। ठीक है, चलिए आगे देखें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एग्जाम देना है आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी बहुत वक्त है। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए रामधारी सिंह दिनकर की रचना क्या है? तो आप सब जानते हो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है अर्धनारीश्वर। ठीक है, ऐसे भी आप याद रख सकते हो धारी। ठीक है, राम धारी, धारी तो नारी। ठीक है, धारी नारी कर दीजिए ना, या धारी नारी में बड़ी धार होता है, इसी तरह से याद रखिएगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है भाई अर्धनारीश्वर। ठीक है, अगले सवाल है, बस 2 ही प्रश्न और बचे हैं तो फटाफट से सही कर लीजिए और छुट्टी कर देते हैं आज के सीरीज से। ठीक है, बताइए इनमें से जायसी की कौन सी रचना है? जायसी जानते होंगे ना, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। ठीक है,
जायसी की रचना कौन न जाने और पद्मावत बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा भी, अच्छा भी है, कहानी भी है और क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं। जायसी की कौन सी रचना है, छपा है, कड़बक है, कवित है या फिर आपके पद है। तो जायसी की इसमें से जो रचना हो जाएंगे वो आपके कड़बक है। ठीक है, बी उत्तर एकदम सही हो जाएंगे। और आज का अंतिम प्रश्न है, ठीक है, पहले नंबर प्रश्न। अब ये है आपके कि जायसी के पिता का नाम था, बताइए जायसी के पिता का नाम क्या है? मलिक शेख, ममरेज शेख, परवेज शेख, मोहम्मद या फिर इकबाल। तो जायसी के जो पिता है, इनके जो पिता का नाम है वो मलिक शेख ममरेज हो जाएंगे। तो इस तरह से हम आपको हिंदी के 10 क्वेश्चन कराएं और ये आपका 10 क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन का तीसरा सीरीज रहा है। बाकी के सीरीज भी आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप बताएंगे कि सीरीज कैसा लगा और ये भी बताएंगे आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, कुछ भी आपकी समस्या होगी तो कमेंट में आप लिख देंगे, आपकी समस्या का वहीं पे आप समाधान कर देंगे। और कुछ भी पूछना हो तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं 8825376551। इस व्हाट्सएप पे भी आप अपने बात को शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, हमारा जो भी अनुभव होगा उसके आधार पे आपको जहां भी आप फंस रहे हैं तैयारी में उसको समझाने का हम प्रयास करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।